जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। चलिए आज इन 10 मिनटों में समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स में कितने आर्टिकल्स है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 21 तक हम समाप्त कर चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में अनुच्छेद 22 के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक है, किसके बारे में? दो चीजों के बारे में। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं कि आर्टिकल 22 में और क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में क्या चीज थी? तो आर्टिकल आर्टिकल 22 में था आपका गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट। देखिए, इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक है, एक आपको कहा गया था दंडात्मक के बारे में। ठीक है, दंडात्मक के बारे में यानी पुनेटिव। ठीक है, यानी पुनेटिव। और दूसरा था आपका निर्देशात्मक, निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक मतलब प्रिवेंटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दंडात्मक को मतलब क्या होता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको दंड दिया जाए, उसी को हम पुनेटिव कहते थे। इसमें जो है तीन चीजों के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, क्या क्या तीन चीजें थी? ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि पहला बताया गया था वारंट के बारे में। 22 का 1 में क्या था? वारंट के बारे में। ठीक है, पहला वारंट के बारे में। दूसरा बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट यानी जज के पास लेके जाना होता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके जाना होता है? जज के पास। और तीसरा था कि आपको वकील रखने की अनुमति। ठीक है, वकील रखने की अनुमति है। जैसे अगर आप कोई अपराध कर दिए हैं तो पुलिस आएगी। ठीक है, आपको वारंट दिखाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। यानी कि पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाना जरूरी है। ठीक है, आपको वारंट दिखाना जरूरी है। और हमने बताया था कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर जो एफआईआर दायर किया जाता है, ठीक है, वही एफआईआर आपके खिलाफ क्या बन जाता है? वारंट बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? वारंट बन जाएगा। तो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो वारंट दिखाना पुलिस को जरूरी है। ठीक, फिर पुलिस आपको जो है वो गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। और पुलिस स्टेशन में जेल नहीं होता, क्या होता है? एक लॉकअप होता है। और चूंकि हमने बताया, ये भी बताया था कि लॉकअप जो है वो 8-10 लोग रहने का जगह होता है। वहां पे रहने का जगह नहीं है सॉरी, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो 24 घंटे से ज्यादा आपको थाना में नहीं रख सकती है। तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको किसके सामने? मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने आपको ले जाना होता है। और इस 24 घंटे में भी हमने ये बताया था कि इसमें जो है यातायात का समय या छुट्टी का समय इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, छुट्टी का समय और यातायात का समय शामिल नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको दिया जाता है वकील। ठीक है, यानी कि आपको इसमें 3 अधिकार दिए गए हैं कि जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो आपको वारंट पहले सबसे पहले दिखाएगी। दूसरा कहा गया है कि आपको पुलिस ज्यादा देर तक थाने में नहीं रख सकती है। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को जज के सामने लेके जाना होता है। और फिर आप कोर्ट में जो है क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं और यहीं पे आपको वकील दिया जाएगा। यानी कि इन तीन चीजों के बारे में चर्चा किसके की गई थी? तो आर्टिकल 22 के दंडात्मक पोर्शन यानी कि फर्स्ट पोर्शन में। चलिए आज के क्लास में हम समझने वाले हैं कि आर्टिकल 22 में यानी गिरफ्तारी से संरक्षण में निषेधात्मक मतलब क्या है? रोकना, यानी अपराध करने से पहले ही रोक देना है। क्लियर है? अपराध करने से पहले क्या है? रोक देना है। तो चलिए आज हम दूसरे पार्ट को समझते हैं कि निर्देशात्मक क्या है। ठीक है, क्या है निर्देशात्मक? क्या है? ठीक है, निर्देशात्मक क्या है? चलिए आज हम समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 22 में हम पढ़ रहे हैं क्या? आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 में जैसा कि हमने बताया कि गिरफ्तारी से क्या है? संरक्षण है। और इसमें जो है आपका, चलिए लिख देता हूं, गिरफ्तारी से संरक्षण। और गिरफ्तारी से संरक्षण है प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर दंडात्मक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम दूसरा पर्सन उसका, निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक यानी कि प्रिवेंटिव।
प्रिवेंटिव, देखिए निषेधात्मक का मतलब होता है प्रिवेंटिव, यानी बचाव के लिए, और बचाव तभी किया जाएगा जब ओकरा जेल में लेके जाएगा, अदरवाइज बचाव नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए जेल में और डिटेंशन में थोड़ा अंतर है, ठीक है, थोड़ा अंतर है। यह जब कंफर्म है कि आपने अपराध किया है तब भेजा जाएगा, तब क्या कहलाएगा, जेल। लेकिन उम्मीद है कि आप खतरनाक है, आप अपराध कर सकते हैं, ठीक है, तब क्या करेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन करेगा। क्या करेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन करेगा। यानी कि जेल में और डिटेंशन में क्या है, अंतर है। अगर पुलिस आपको डिटेन करती है तो इसका मतलब ये हो, आप समझ जाइए कि शासन को आपसे डर था या शासन को आपसे खतरा था, इसलिए आपको शासन जो है पहले ही उठा लिया। लेकिन अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है ना, तो आप समझ जाइए कि जो है आप खराब व्यक्ति हैं। ठीक है, आप अमूमन देखते होंगे कि जब नेता अनशन करता है, ठीक है, या आंदोलन करता है, तब पुलिस क्या करती है, उसको डिटेन कर लेती है। पुलिस क्या करती है, डिटेन करके उठा ले जाएगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है, निवारक निरोध। ठीक है, और इसी को जो है निर्देशात्मक कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या करेगी पुलिस, जो है आपको, अगर पुलिस को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से जो है वह डर है या खतरा है, तो आपको क्या करेगी, पहले ही डिटेन कर लेगी, यानी कि उठा आपको लेके चली जाएगी। और इसी को क्या कहा जाता है, निवारक निरोध। ठीक है, हम इसमें देखेंगे अभी कि इसमें जो है वह क्या क्या हमारे पास क्या अधिकार दिए गए और इसमें क्या क्या कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसी को निर्देशात्मक को क्या कहा जाता है, इसी कानून को क्या कहते हैं, निवारक निरोध कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। देखिए अनुच्छेद 22 में जो है वो दो चीजों के बारे में चर्चा है। ठीक है, पहले कहा गया कि आपको दंडात्मक, ठीक है, यानी कि दंडात्मक का मेन उद्देश्य क्या है, अपराध के बदले सजा देना। ठीक है, और जब आप अपराध करेंगे तो उसके बदले आपको सजा दिया जाएगा। लेकिन निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपराध को होने से रोकना। ठीक है, यानी कि अपराध को होने से रोकना। देखिए उसमें क्या था कि इसमें जो है आपको दंडात्मक के तहत आपको वारंट दिखा देती है पुलिस। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो आपको जज के पास लेके जाना होता था, और जज आप क्या करता था, वकील जो है आप वहां पे रख सकते थे। लेकिन निर्देशात्मक के अंतर्गत जो है, ठीक है, निर्देशात्मक के अंदर क्या है कि अपराध को होने से रोकना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, क्या, अपराध को होने से रोकना। तो निर्देशात्मक में अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो इसमें किसी तरह का वारंट आपको नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें वारंट दिखाया जाएगा और इसमें आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा। क्या होगा, इसमें वारंट नहीं दिखाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो है आपको जज के पास लेकर नहीं जाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है किसके पास नहीं लेकर जाया जाएगा, यानी कि जज के पास आपको नहीं लेकर जाया जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें वकील रखने की भी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। यानी कि निर्देशात्मक या निवारक निरोध के अंतर्गत जो है आपको वकील भी नहीं दिया जाएगा। सोच लीजिए कितना खतरनाक है। देखिए 3 महीने तक पुलिस के पास यह अधिकार होता है कि अगर आप बिना अपराध का, ठीक है, आपने कोई अपराध भी नहीं किया है, ठीक है, फिर भी आपको पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये कितने महीने का, 3 महीने तक जो है पुलिस के पास ये अधिकार होता है। और केवल 3 महीने ही नहीं, अगर पुलिस को लगेगा कि 3 महीने से हमको ज्यादा रखना है, ठीक है, क्या करना है, 3 महीने से अगर ज्यादा रखना है तो गृह मंत्री को पत्र लिखेगा। अच्छा, केंद्र के गृह मंत्री को नहीं लिखता है, किसे लिखता है, उस राज्य के गृह मंत्री, यानी कि अमित शाह को नहीं लिखेगा। यानी कि जिस राज्य से किसी को डिटेन करना है तो उस राज्य, पहले तो पुलिस के पास ये 3 महीने का अधिकार है कि बिना किसी कारण का आपको क्या कर लेगी, उठा लेगी। ठीक है, पुलिस को अगर लगेगा कि यह व्यक्ति खतरनाक है तो क्या करेगी, आपको उठा करके डिटेन कर लेगी। और पुलिस के पास यह अधिकार है कितने दिन तक डिटेन कर सकती है, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 महीने तक पुलिस के पास यह अधिकार है। और केवल 3 महीने ही नहीं, अगर पुलिस को लगेगा कि नहीं 3 महीने से ज्यादा रखना है तो गृह मंत्री को, यानी कि राज्य के गृह मंत्री को पुलिस हेडक्वार्टर से पत्र लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, आप अनुमति दे दीजिए। तो राज्य गृह मंत्री क्या करेंगे, अनुमति दे देंगे। ठीक, तो 3 महीना तो हो गया पुलिस के पास अधिकार था, और 3 महीना जो है राज्य गृह मंत्री ने अनुमति दे दिया, तो टोटल मिलाकर हो गया 6 महीना। अब आपको अधिकार दिया गया है कि अब 6 महीने के बाद, कब, यानी 6 महीने के बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि जज साहब देखिए हमको जो है बिना मतलब का इन लोग क्या कर के रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है, हमने अभी तक कोई अपराध किया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जज भी जानती है, ठीक है, कि अगर इसे डिटेन किया गया है मतलब कुछ ना कुछ सॉलिड कारण होगा, इसके लिए जो है पुलिस ने इसको डिटेन किया है। तो जज साहब पुलिस को कहेगी कि भाई इसको छोड़ने लायक है कि नहीं,
ठीक है, छोड़ने लायक है कि नहीं। तो अगर पुलिस कह देती है कि नहीं, इसके अगेंस्ट में जो है पहले का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है, या दंगा भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये हाई कोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करता है कि इसको जो है, चाहेगी हाई कोर्ट तो इसको 1 साल से ज्यादा भी क्या कर सकती है, मतलब जेल में रख सकती है, डिटेन करके रख सकती है। क्लियर है? कितने साल तक, यानी 1 साल से ज्यादा भी रख सकती है। यानी सोचिए, बिना किसी अपराध के, सिर्फ शक के मद्देनजर रखते हुए जो है 1 साल से ज्यादा क्या कर सकती है, पुलिस के पास आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो फिल्मी डायलॉगबाजी में नहीं रहना है कि हम बिना गलती या बिना अपराध के पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। 3 महीना तो सोचिए ही नहीं, ठीक है। 3 महीना तो पुलिस के पास ही अधिकार है कि पुलिस आपको उठा कर लेके चल जाएगी। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है, ठीक है, तब राज्य के गृह मंत्री को क्या लिखेगा, पुलिस हेडक्वार्टर से पत्र लिखा जाएगा कि आप अनुमति दे दीजिए, इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। फिर जब 6 महीना हो जाएगा तब आपके पास अधिकार है कि आप अपील कर सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट का जज अगर चाह लेगा ना, तो आपको जो है वो 1 साल से ज्यादा भी रख सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया था, ठीक है, कब 370 जब हटाया गया था, शायद 2019 में, तो ऐसे नेता, ठीक है, जिनसे उम्मीद थी कि यह नेता जो है भगदड़ कर सकते हैं, या नेता जो है दंगा भड़का सकते हैं, उन सभी नेता को जो है डिटेन कर लिया गया। क्या कर लिया गया? डिटेन कर लिया गया, बिना किसी कारण का। जो है उनको, प्रशासन को ऐसा लगा कि यह नेता जो है भगदड़ मचा देगा, मतलब वैसा पिछला रिकॉर्ड उसका रहता है। ऐसे डिटेन बिना मतलब का मतलब बोल नहीं सकते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ उसका रिकॉर्ड रहता है कि हाँ, यह नेता ऐसा भड़काऊ भाषण देता है, या दंगा भड़का सकता है। तो पुलिस क्या करती है, उसको डिटेन करता है। जब धारा 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो ऐसे सभी नेता को डिटेन करके लेके चला गया है पुलिस, ठीक है, जो कि मतलब जिससे उम्मीद थी कि यह भगदड़ कर सकता है, दंगा सॉरी दंगा जो है वो भड़का सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इन सभी नेताओं को लगभग लगभग 1.5 साल तक जो है पुलिस डिटेन करके रखी। कितने साल तक? 1.5 साल तक जो है पुलिस डिटेन करके रखी थी, ठीक है। किसमें? आपको निवारक निरोध के तहत, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर से जब 1.5 साल तक सभी नेताओं को क्या कर लिया गया, मतलब ये डिटेन करके रखा गया। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है आम तौर पे आप सुने होंगे कि नजरबंद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है नजरबंद कहा जाता है, ठीक है। इसे देखिए, इसमें क्या था, निदेशात्मक को, चलिए इसी में हम कर देते हैं। निदेशात्मक को क्या कहा जाता है? निवारक निरोध, निवारक निरोध। क्लियर है? क्या कहते हैं? निवारक निरोध। अच्छा, इसी को जो है हम हाउस अरेस्टिंग या नजरबंद के नाम से भी जानते हैं। क्या? हाउस अरेस्टिंग, ठीक है, या अमूमन इसे नजरबंद भी कहा जाता है। जैसे जब धारा 370 हट रहा था आपको जम्मू कश्मीर से, तो महबूबा मुफ्ती जो कि बहुत पॉपुलर लेडीज नेता है, तो उन्हें जो है वो हाउस अरेस्टिंग कर लिया गया। ठीक, हाउस अरेस्टिंग में क्या होता है कि आपको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, पूरा संपर्क ही तोड़ दिया जाता है। आपके पास, आप किसी से मोबाइल में, फोन में बात नहीं कर सकते हो, आप टीवी नहीं देख सकते हो, आप इंटरनेट नहीं चला सकते हो, ठीक है। आप सोचिए कितना खतरनाक जीवन हो जाता होगा। जैसे हमारा जो है वो कोविड जब हुआ था, तो आप फिर भी आप अपने फैमिली के साथ में थे, फिर भी लगता था कि हम जो है वो कहाँ आ गए हैं, मतलब लोगों को समय नहीं कट रहा था। और इस सिचुएशन में सोचिए कि आपको किसी के फैमिली से मिलने नहीं दिया जाएगा, फोन में बात करने नहीं दिया जाएगा, आप इंटरनेट चलाने नहीं देना है, टीवी जो है आप यूज नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका अगर ये घर है, ठीक है, तो घर का आने के लिए जितने चौराहे हैं, सभी चौराहे को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। और सभी चौराहे पे वहां पे पुलिस होती है, यानी कि आपको बाहर की दुनिया से बिल्कुल संपर्क जो है वह तोड़ दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है हाउस अरेस्ट। आपको मारपीट नहीं करेगा, आपको एक थप्पड़ भी आपको नहीं लगाएगा इसमें, हाउस अरेस्टिंग में। हाँ, लेकिन आपका संपर्क जो है वो बाहर से क्या करेगा, बिल्कुल समाप्त कर देगा। क्लियर है? बाहर से क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यानी कि निवारक निरोध में आपको अगर पुलिस पकड़ती है, तो सबसे पहला क्या है कि इसमें कोई वारंट नहीं दिखाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास नहीं लेकर जाना है, आपको वकील रखने की अनुमति नहीं होती है। और अगर एक बार आपको डिटेन कर ली, तो समझ जाइए कि 3 महीने तक कुछ सोचिए ही नहीं। पुलिस क्या करेगी, आपको 3 महीने तक जो है आपको ऐसे सड़ा देगी। और 3 महीना ही नहीं, अगर उसको लग गया कि और रखना है इसको, तो राज्य गृह मंत्री को लिखेगा कि भाई ये सर, ये जो है छोड़ने लायक नहीं है, इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए, आप अनुमति दे दीजिए।
राज्य गृह मंत्री भी कहेंगे चलो ठीक है, इसको अंदर ही रखो, क्या करो, इसको अंदर ही रखो। तो 3 महीना तो उधर, 3 महीने इधर, 6 महीना। 6 महीने के बाद फिर अब क्या, कहाँ जाएगा, अपील कर दे। चले हाँ ठीक है, अपील किया हाई कोर्ट में, इसको अधिकार दिया गया। लेकिन अगर जज भी चाह जाएंगे तो 1 साल से भी ज्यादा क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध का। क्लियर है, यानी कि शक के मतलब मद्देनजर रखते हुए जो है, मतलब शक है कि हाँ ये अपराध कर सकता है, उसको लगता है कि हाँ अपराध कर सकता है, देखिए ये खतरनाक व्यक्ति है, तब वो क्या कर लेगी, पुलिस जो है डिटेन कर लेगी। क्लियर है। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे संशोधन किए गए थे ये, और संशोधन करके जो इसमें 6 गो नियम लाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि वह 6 नियम कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें जो है वह 6 नियम में पहला आता है आपको अस्पा। क्या आता है, अस्पा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इसमें हम बता रहे हैं क्या है। ठीक है, दूसरा है आपका टाडा। क्लियर है, तीसरा है पोटा। तीसरा क्या है, पोटा। चौथा है आपको मीसा। पांचवा है एनएसए। एनएसए। छठा है आपका यूएपीए। यूएपीए देखिए, अस्पा जो है, अस्पा का फुल फॉर्म देखा जाए तो आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। देखिए यह अस्पा जो है वह इतना खतरनाक होता है कि अगर जिस भी एरिया में या जिस भी जगह में अस्पा लगा दिया जाता है, वहां पे पूरा कंट्रोल मिलिट्री को दे दिया जाता है, यानी कि मिलिट्री के अंदर में अधिकार दे दिया जाता है, मिलिट्री के अधीन जो है वह पूरे जगह को दे दिया जाता है। जैसे देखिए अमूमन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जगह है या पूरा डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर लिया जाए, तो उस समय अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसे जो है वह कौन आती है, पुलिस आती है उसको सुलझाने के लिए। लेकिन अगर उस एरिया में अस्पा लगा दिया गया तब समझ जाइए कि पुलिस खत्म। ठीक है, पुलिस का पावर हो गया जीरो। अभी पावर किसका स्टार्ट हो जाएगा, मिलिट्री का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसका स्टार्ट हो जाएगा, मिलिट्री का, यानी कि पूरा जिम्मेदारी यानी पूरा कमांड किसके हाथ में, आज किसके अधीन आ जाता है, मिलिट्री के अधीन। और अगर आप थोड़ा सा भी, जब अस्पा लगा हुआ है, थोड़ा सा उछल कूद कीजिएगा ना, तो आपको एकदम मार के एकदम हॉक देती है, कौन, मिलिट्री और आर्मी वाले। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे दंगे हो जाए या मतलब बहुत खतरनाक तरह से कुछ ऐसा भगदड़ की स्थिति मच जाए, तो उस सिचुएशन में जो है वो अस्पा लगाया जाता है। क्लियर है। और जहाँ पे अस्पा लग गया, पुलिस का पावर जीरो और मिलिट्री का पावर ऑन, यानी पुलिस का पावर ऑफ और मिलिट्री स्विच ऑन। क्लियर है। तो अस्पा जो है क्या है, बहुत खतरनाक कानून है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं टाटा। ठीक है, टाटा मतलब क्या है, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट। ठीक है, यह आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, किसके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर। अच्छा, यह इतना खराब ये था टाटा कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर टाटा लगा दिया गया ना, उसे जो आतंकवादी की श्रेणी में रख दिया गया। किसके श्रेणी में, आतंकवादी के श्रेणी में। बाद में इसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज होने लगा। ठीक है, मिस यूज करने का सेंस ये है कि मतलब कोई भी व्यक्ति को टाटा में फंसा दिया जाता था, और उसे जगह एक बार, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपने अपराध किया नहीं है। ठीक है, सिर्फ शक के मद्देनजर जो है आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर किसी पुलिस को जो है फंसाना है, सॉरी पुलिस को नहीं, किसी व्यक्ति को फंसाना है, तो क्या करेंगे, उसको टाटा के अंदर में हम गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे टाटा के अंडर में गिरफ्तार करेंगे, भूल जाइए कि 3 महीने तक छूटेगा। राज्य का गृह मंत्री दिया था 6 महीना, ऐसे जज चाह लिया था 1 साल से ज्यादा। लेकिन अभी समाज में जो है नजर सबको नजरिया क्या हो गया कि वो किसमें पकड़ा गया है, टाटा में, यानी कि वो आतंकवादी से क्या है, संबंधित है। ठीक है, यानी आतंकवादी की श्रेणी में आ गया। तो इससे जो है वो बहुत ही ज्यादा इसका मिस यूज होने लगा। तो इसलिए क्या किया गया, टाटा को जो है वह समाप्त कर दिया गया। क्या क्या किया गया, टाटा को जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है पोटा। ठीक है, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये भी जो है आतंकवादी के ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, ये किसके ऊपर, आतंकवादी के ऊपर। और यानी कि टाटा और पोटा ये दोनों किसके लिए था, आतंकवादी के लिए। ये दोनों जो है अभी समाप्त कर दिया गया। ये क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोनों। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्या है, मीसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। देखिए इसको लाई थी इंदिरा गांधी ने। किसको, कौन लाया था, इंदिरा गांधी ने।
इंदिरा गांधी। देखिए ये बहुत अजीब कानून था। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता था या इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये मतलब गलत है ना। आपको विरोध करने का अधिकार, जैसे हमने बताया है कि आप किसी भी नेता का क्या कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको वह नेता अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नेता क्या कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं। किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो है मीसा के अंतर्गत आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिएगा या इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल देते थे तो पुलिस क्या कर देती, सीधा पकड़ के उठा ले जाती थी। किसके तहत, आपको मीसा के तहत। ठीक है, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। फिर इसको जो है जब इंदिरा गांधी तक तो ये चला, मीसा चला, लेकिन जब मोरारजी देसाई का सरकार आया, ठीक है, किसका सरकार, मोरारजी देसाई का सरकार आया, तो मीसा को जो है फिर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अभी टाटा भी नहीं है, पोटा भी नहीं और मीसा भी नहीं है। क्लियर है, यानी कि टाटा को, पोटा और मीसा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, एनएसए। ठीक है, एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहा जाता है, सॉरी, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहा जाता था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, रासुका बोल सकते हैं। यानी एनएसए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बोला जाता है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो है वो इसको बोलते हैं हम रासुका। क्लियर है, क्या होता है, रासुका। अभी के समय में जितने भी निवारक निरोध अधिनियम है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है आपको रासुका, यानी कि एनएसए। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप एनएसए या रासुका के तहत जो है पकड़े गए हैं तो 90% चांस है कि आपको पुलिस जो है इनकाउंटर में गोली मार देगी। ठीक, क्या करेगी, पुलिस जो है इनकाउंटर में गोली मार देगी। तो जिस भी अपराध, और ये मतलब छोटा मोटा अपराधी पर नहीं लगता है, ठीक है, हाँ उसका माथा फोड़ दिया या उसको जो है का थप्पड़ मार दिया उसके ऊपर रासुका लगे, ऐसा नहीं। ये जो है मतलब जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उसके ऊपर जो है वह रासुका लगाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, रासुका लगाया जाता है। ठीक है, तो रासुका में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रासुका लग गया तो सब व्यक्ति जो है किसके ओर भागता है, मतलब कोर्ट की तरफ भागता है कि जज साहब हमको जो है बचा लीजिए, नहीं तो पुलिस हमको इनकाउंटर में ऐसे मार देगी, क्योंकि हमारे ऊपर क्या लग गया, रासुका लग गया। तो रासुका जो है बहुत खतरनाक होता है। देखिए यूपी का जो एक क्या विकास दुबे थे, ठीक है, जिनको पर रासुका लगा दिया गया था। ठीक है, उनको जो है पुलिस क्या की, इनकाउंटर में जो है वो गोली मार दी। तो रासुका में चांस है कि अगर आपके ऊपर रासुका लग गया है मतलब आपका मरना तय है। ठीक है, 90% चांस, 90% से ज्यादा ही चांस होता है कि आपको पुलिस जो है वो इनकाउंटर में मार देगी। तो अभी के समय में जितने भी निवारक निरोध अधिनियम है उसे सबसे खतरनाक कौन है, तो रासुका, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी एनएसए। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यूएपीए क्या है, ठीक है, यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल यानी कि लॉ के मतलब अगेंस्ट में कुछ करते हैं तो, ठीक है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये इसमें जो है अगर बहुत ज्यादा आप जघन्य अपराध कर रहे हैं या कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं या कोई भड़काऊ भाषण आप कंटिन्यूअस देते हैं, ऐसा नहीं एक बार से नहीं, आप हमेशा आपको वार्न किया जा रहा है फिर भी आप भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे जो है दंगा होने की स्थिति पैदा हो जाती है, तब जो है आपके ऊपर लगाया जाता है यूएपीए। ठीक, तब क्या लगाया जाता है, यूएपीए। जैसे आपका बिहार का एक नेता है आपका अनंत सिंह, जो मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के तहत। किसके तहत, यूएपीए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ठीक है, अच्छा, हमारे संजय दत्त जो अभिनेता है उनको पकड़ा गया था टाटा के तहत। ठीक है, देखिए इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने बताया। विकास दुबे यूपी के, उनको पकड़ा गया था रासुका के तहत। आपका संजय दत्त जो फिल्मी अभिनेता है, काफी पॉपुलर हीरो है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला संजय दत्त, उनको पकड़ा गया था टाटा के तहत। ठीक है, यानी कि आपका टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट के तहत उनके घर से AK-47 राइफल पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये चूंकि जो है वो आतंकवादी गतिविधि है तो संजय दत्त को पकड़ा गया था किसके तहत, टाटा के तहत। ठीक है, अनंत सिंह को पकड़ा गया था यूएपीए के तहत, और यूपी के विकास दुबे को पकड़ा गया था किसके तहत, तो आपको एनएसए यानी कि रासुका के तहत। तो इसमें जो है वो 6 गो नियम था जो कि मुख्य था। ठीक है, हमने कोशिश किया कि आपको बताने के लिए। ठीक, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 22 का कौन सा पोर्शन, तो अनुच्छेद 22 का दंडात्मक पोर्शन हम पढ़ चुके थे। आज हमने किया उसका निवारक निरोध वाला पोर्शन।
प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर है, क्लियर है, क्या पढ़े हम लोग, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें अनुच्छेद 22 जो है वह अभी समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें दो चीजें थी, ठीक, एक दंडात्मक और दूसरा निर्देशात्मक मतलब निवारक निरोध। दंडात्मक के तहत अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो वारंट दिखाएगी। ठीक है, वारंट दिखा करके आप पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, यानी गिरफ्तारी से पहले पुलिस को वारंट दिखाना जरूरी होता है। क्या दिखाना जरूरी होता है, वारंट दिखाना जरूरी होता है। फिर आपको जब पुलिस थाने में लेके जाएगी, यानी कि पुलिस स्टेशन में लेके जाएगी, तो 24 घंटे से ज़्यादा रख नहीं सकती है। ठीक है, ये नियम है। फिर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट यानी जज के पास ले जाना होता है, और ये 24 घंटे में आपको छुट्टी का समय काउंट नहीं होगा, हॉलीडे का समय मतलब हॉलीडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया जा सकता है, वकील दिया जा सकता है, यानी कि वारंट आपके खिलाफ दलील बन गया तो पुलिस आके आपको दलील देगी, देखिए आप गलत काम किए हैं, आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। फिर आप जब पुलिस आपको लेकर चली जाएगी तब फिर उसके बाद आप जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, 24 घंटे कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और यहाँ पे यानी कोर्ट में आपको क्या दिया जाएगा, वकील। तो आपका दलील भी सुना, अपील भी सुना, और क्या दिया, वकील भी दिया। ठीक है, तो यह हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमने दंडात्मक अंतर्गत देखा कि आपको वह वारंट की चर्चा है। ठीक है, यानी पुलिस गिरफ्तार करने पहले आपको वारंट दिखाएगी, 24 घंटे के अंदर उसको जज के पास आपको पेश करना है, पुलिस को। फिर आपको जो है वहाँ पे वकील रखने की भी आपको अनुमति दी, आपका मन आप बड़ा से बड़ा वकील आप रख सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम निर्देशात्मक पोर्शन में देखा जाए तो निर्देशात्मक मतलब क्या है, निवारक निरोध। ठीक है, यानी कि अगर आपको पुलिस डिटेन करती है तो इसका मतलब क्या है, पुलिस को आपको खतरा था आपसे। ठीक है, इसलिए वो क्या कर ली, डिटेन कर ली। क्या कर ली, डिटेन कर ली। इसमें जो आपको वारंट, इस वजह वारंट नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, वारंट जो है आपको नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर है, वारंट नहीं दिखाया जाता, 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास लेके जाना नहीं है, और आपको वकील के रखने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, बचाव तभी होगा ना जी जब आपको जेल भेजा जाएगा। इसमें तो आपको मतलब वारंट भी नहीं है, जज भी नहीं है, और वकील भी नहीं है, यानी इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पुलिस शासन को ऐसा लगता है कि आपसे जो है वो खतरा है। तो इसमें आपको वकील, वारंट, और आप ये जो जज कहाँ से खोज रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो पुलिस के पास ही अधिकार होता है कि पुलिस आपको बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध को क्या कर सकती है, रख सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, रख सकती है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद 3 महीना और एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आपको जज पे डिपेंड करता है कि जज जो है वो आपको छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। क्लियर है। फिर इसमें हमने जो है पढ़ा कि इसमें 6 गो नियम मतलब कानून था। ठीक है, अस्पा था, पोटा था, टाडा था, मीसा था, रासुका था, और यूएपी है, जिसमें सबसे खतरनाक अभी के समय में कौन है, रासुका है। जिसको पर रासुका लगा मतलब समझो वो निपट गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम अनुच्छेद 23 और 24 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज जो है डिसलाइक कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तब डिसलाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने परिवारों को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारियां भी उनके पास पहुंच पाए। क्लियर है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।